भय और द्वितीय से दैत्य भय। एक दानव हुआ असुर जिसका नाम था अंधक। शिव पुराण में भी इसकी कथा आती है और शिव पुराण में जो कथा आती है वो कुछ अलग कथा है। ये कथा जो है ये कुछ अलग कथा है। अंधक ने घोर तप किया। कितना? 4 सहस्त्र यानी 4000 वर्ष तक महाराज इसने तप किया। और तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा बरम ब्रूहि वर मांगो। अच्छा देखना, जो राक्षस होते हैं ना, वो सबसे पहला वरदान क्या होता है उनका? हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बरम ब्रूहि मांगो, क्या चाहते हो? बोले महाराज हमें कोई मार ना सके, अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब लोग सब एक ही चीज क्यों मांगते हो? कुछ नया मांगा करो। जैसे जैसे जमाना नया अपडेट होते जा रहा, तुम भी कुछ नया मांगा करो। बोले नहीं महाराज। तो ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम खुद भी नहीं है, तो तुम्हें अमर कैसे बना दे? कुछ और मांगो। महाराज तो कहा अमर नहीं बना सकते। तो कहा नहीं महाराज फिर कुछ नहीं चाहिए। और पुनः वो तपस्या में बैठ गया। फिर तपस्या करी उसने। कहते हैं महाराज 1 सहस्त्र यानी 1 वर्ष तक उसने भगवती भागीरथी के गंगा के तट पर कितने वर्ष? 1000 वर्ष उसने ऐसा तप किया। महाराज कहते हैं एक पैर पर तो खड़ा होता है और केवल धुएं का पान करता है। धूम्र 1000 वर्ष उसने मात्र धुआं पान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करी। 1 सहस्त्र बीत गया। अब उसके बाद 1 सहस्त्र वर्ष 1 सहस्त्र यानी 1000 वर्ष कैसे तप किया? पंचाग्नि तपते हुए। आप लोगों ने देखा होगा संत महात्माओं को, कभी गए होंगे नर्मदा के तट में, कुंभ में अथवा कहीं, कि महात्मा लोग अंगीठी लगाते हैं अपने चारों तरफ और बीच में बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं पंचाग्नि तपना। 1000 वर्ष तक पंचाग्नि के बीच में बैठ करके उसने तप किया। उसके बाद 1000 वर्ष तक नाना प्रकार के योगों से शरीर को उसने कष्ट दिया। उसके बाद 1000 वर्ष तक उसने महाराज मस्तक जमीन में और पांव अंबर की ओर करके तप किया। अनेक प्रकार से उसने तप किया महाराज। और उसने जो धुआं का पान करके तप किया था, 1000 वर्ष तक। तो जब उसने उल्टा होकर तप करना प्रारंभ किया तो उसके मस्तिष्क से धुआं निकलना शुरू हुआ। और इतना धुआं चारों तरफ फैला कि वो धुआं कैलाश में पहुंच गया। कैलाश में धुआं पहुंचा। भगवती जगदम्बा आदि शक्ति मां पार्वती बैठी हुई थी भगवान शिव के वाम भाग में। बाबा तो समाधिस्थ थे। माता पार्वती ने उस धुआं को देखा तो मां ने सोचा ऐसा धुआं तो आज तक नहीं देखा, ये क्या हो रहा है? तो मां ने बाबा को देखो तो ये धुआं कहां से निकल रहा? तो बाबा बोले निकलने दो, लगी होगी कहीं आग। मां बोली अरे देखो कुछ अधिक ही दिख रहा। तो बाबा ने नेत्र खोले, उस धुआं को देखा। तो बाबा ने कहा देवी एक अंधकासुर नाम का दैत्य है और वो 4000 वर्षों से तप कर रहा। तो मां ने कहा महाराज 4000 वर्षों से तप कर रहा? बोले वो बहुत कठिन साधना कर रहा। माता पार्वती ने कहा भगवान आपने उस असुर को वरदान क्यों नहीं दिया? आप उसे जो मांग रहा सो वरदान दे दो। तो भगवान शिव जी बोले देवी मैं समाधि में था, मैं भूल गया। आप समाधि में रहता हूं तो मैं तुम्हें भी भूल जाता हूं। मां मुस्कुराई, का अच्छी बात है लेकिन भक्तों को ना भूला करो। कहा ठीक है। तो महाराज शिव जी ने कहा अच्छी बात, चलो एक काम करो, हम अकेले क्यों, तुम भी साथ चलो, अपन वरदान दे आते हैं। दोनों चले महाराज। एक बात ध्यान रखना महाराज, एक है लक्ष्मी नारायण और एक है शिव पार्वती। ध्यान देना मेरी बात पर। एक है लक्ष्मी नारायण, एक है शिव पार्वती। इधर भोले बाबा हैं, उधर भगवान श्री हरि नारायण हैं। एक बात बहुत अच्छी बताऊं, हो सकता है साक्षात लक्ष्मीपति का भक्त तुम्हें
दरिद्र मिल जाए, दुखी मिल जाए, गरीब दीनहीन मिल जाए, लेकिन भगवान महादेव का जो भक्त होगा नैष्ठिक, वो कभी तुम्हें परेशान, दुखी, दरिद्र नहीं मिलेगा, चकाचक आनंद करता हुआ मिलेगा महाराज। कारण क्या है इसका? जो बाबा की सेवा करता है माता पार्वती उस पर खुश हो जाती। जो हमारे भोलेनाथ की सेवा करता है माँ पार्वती खुश हो जाती है। भोलेनाथ भले उसकी तरफ ना देखें, ना कृपा करें, लेकिन माँ जबरदस्ती कहती देखो ना प्रभु कितने दिन से आपको मना रहा है? और माँ प्रसन्न हो जाती है कि मेरे पति को पूज रहा है, मेरे पति का सम्मान कर रहा है। तो बाबा से पहले माँ कहती है चलो नहीं इसको तो दो। और इधर लेकिन उल्टा है लक्ष्मी नारायण के पास, क्या कि जो नारायण को भजता है ना तो माँ महाराज उसके ऊपर क्रोध करने लगती है। लक्ष्मी क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पति को मुझसे अलग कर दे। हाँ, सोच सोच में थोड़ा डिफरेंस है। इधर माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती है कि देखो मेरे स्वामी से इतना प्रेम कर रहा है, ये दुखी नहीं रहना चाहिए, इसको दो। और इधर लक्ष्मी क्या करे बेचारी, वो पुराने समय से धोखा खा बैठी, बहुत चंचल है। और अनुसुईया ने जब से बेटा बनाया था तब से बहुत डरती है। हाँ, ऐसा ना हो कोई छुड़ा के फिर ज्यादा प्रेम कर ले और मेरा प्रेम कम पड़ जाए, तो ले जाए, मेरे पति को मुझसे अलग कर दे। तो इसलिए कहा जाता है कि नारायण का भक्त हो सकता है महाराज, गरीब मिल जाए, परेशान मिल जाए, साक्षात लक्ष्मीपति का भक्त। लेकिन हमारे बाबा के तो महाराज तपती भभूति में है खजाना कुबेर का। महाराज अन्न का सुर ने तप किया। माँ ने बाबा को कहा बाबा 4000 वर्ष हो गए, आपने अभी तक कृपा नहीं करी, कुछ जो मांग रहा दे दो। बाबा बोले चलो हम अकेले क्या, तुम भी चलो। और दोनों चले हैं, मैया और बाबा महाराज दोनों चले हैं महाराज। पार्वती मैया साथ में पहुंचे हैं असुर के पास। दैत्यराज मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हूं, कहो क्या वर मांग रहे हो। माता पार्वती के सहित शिव जी को अपने सम्मुख समुपस्थित देखा तो दैत्य के तो रोम रोम खिल गए महाराज। विचार करो, जिसके सामने साक्षात सदा शिव वर सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सामने खड़ा है भगवती जगदम्बा बामांगी है महाराज, और कह रहे हैं तेरी तप से प्रसन्न है, मांग क्या चाहता है। महाराज प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया और कहने लगा आप प्रसन्न हो। दोबारा पूछा आप प्रसन्न हो मुझ पर प्रभु? बोले हाँ। बोले आप प्रसन्न हो? तीसरी बार पूछा बाबा, बोले बिल्कुल प्रसन्न है, मांग क्या चाहता है? बोले एक वर दीजिए महाराज। बोले क्या? बोले मेरे सम्मुख जो भी आए उसका पराभव हो जाए, मेरे सम्मुख जो भी आए उसका पराभव हो जाए। अब पराभव का मतलब समझते हैं? पराभव का मतलब जो भी आए सामने, वो सामने आते से ही मुझसे आधा हो जाए, उसकी ताकत मेरे में ही आ जाए, वो हार जाए। लेकिन ऐसा तो महाराज एक ही है, केवल हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज है, केवल अकेले। हाँ, जो सामने लड़ने आता है ना उसकी आदि शक्ति तुरंत हनुमान जी के अंदर कूद के आ जाती है। हाँ, एक बार की बात है कि हनुमान जी महाराज वन में बैठे बैठे भजन कर रहे थे और महाराज बाली कहीं से आ गया। तो बाली और जिसको बल का अभिमान होता वही बाली होता, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो वन में वृक्षों को निकलते में कहीं लात मार दे, कहीं हाथ से डाली पकड़ दे, तो नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाने लगा। तो किसी ने रोका, बोले क्या कर रहा था? उसी को मारने के लिए तैयार हो गया। अभिमानी आदमी ऐसा ही होता है, कोई उसे रोकने का प्रयास करे ना गलत करने से तो वो उसी को अपना निशाना बना लेता है महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने रोकने का प्रयास किया तो हनुमान जी से ही लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो हनुमान जी बोले देखो लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा है, बोले तुम ऐसा मत करो, वन में ये वन्य जीवों का घर है, उसको मत मिटाओ, क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? नहीं माना, लड़ने को तैयार हुआ। तो हनुमान जी ने कहा एक काम कर, आज नहीं कल लड़ेंगे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। महाराज
जब कल पे बात आई और जब पहुंचे महाराज लड़ने के लिए, जैसे ही महाराज मैदान में पहुंचे हैं, बाली लड़ने आया है सामने से। हनुमंत लाल जी महाराज जब दृष्टि सामने पड़ी है, महाराज जो दृष्टि पड़ी, हनुमान जी महाराज ने दो दृष्टि खोल करके देख दिया एक बार। हनुमान जी महाराज को ऐसी कृपा प्राप्त है, ऐसी कृपा प्राप्त है, इतना तेज है, इतना तेज है कि बाली की दृष्टि पड़ते तैसे बल तो उसका समाप्त हुआ। वो तेज जो उसके शरीर में महाराज प्रविष्ट किया कि उसका शरीर ऐसा लगे कि फट जाएगा। लड़ना तो छोड़ो, भागते 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 महाराज पहुंचा अपने पिता के पास। बोले ये क्या हुआ? तो बात पूरी बताई तो कहा, मूर्ख तू लड़ने गया ही क्यों था? वो महावीर है, अतुलित बलधामम है वो, और जो उनके सम्मुख लड़ने पहुंचता है उनके तेज को ही नहीं संभाल सकता। लड़ने की तो बात ही अलग है महाराज, लड़ने की तो बात ही अलग है, अलग अलग विधि है। ऐसे कहा, वर मांगा उसने कि पराभव हो जाए, पराभव हो जाए। तो कहा ऐसा तो असंभव है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। तो वो दुखी हो गया, दुखी हो गया, मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। माता पार्वती भी दुखी हो गई कि प्रभु उसने जो मांगा है दे दो ना। तो भगवान शंकर बोले, देवी वो पराभव मांग रहा है, कैसे दे दूं? बोले दे दो आप तो। माँ बड़ी दयालु होती है साहब, माँ बड़ी दयालु, बोले दे दो। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, देख केवल भगवान विष्णु को छोड़कर जो तेरे सामने आएगा वो पराभव को प्राप्त हो जाएगा, केवल भगवान विष्णु को छोड़कर। भगवान शिव ने वरदान दे दिया। अब वरदान दिया, दैत्य प्रसन्न हो गया और उसके बाद महाराज भगवान शिव जी को प्रणाम करके चला गया अपनी राजधानी में। अब भगवान शिव जी के वरदान के कारण तीनों लोकों को जीत लिया उसने। इंद्र को महाराज इंद्रासन के सहित और इंद्राणी के सहित जीत लिया महाराज। अब तो सभी देवता घबराए, भगवान विष्णु की शरण में गए हैं। भगवान विष्णु की शरण में सब देवता गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी है महाराज। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस भगवान शिव जी ने वर दिया है इसको, भगवान शिव जी के ही पास जाओ। सब देवता लौट करके आए, भोलेनाथ आपने वर दिया है, भगवान विष्णु ऐसा कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप जानो, आपका काम जाने। भगवान शिव उठे हैं, भगवती पार्वती को कहा, देवी देखो तुम्हारे कहने पर मैंने वर दे दिया, लेकिन वह दुष्ट अनर्थ करने लगा। गए हैं महाराज, और भगवान विष्णु की प्रेरणा से महाराज भोलेनाथ खुद गए हैं और भोलेनाथ ने जाकर के उससे युद्ध किया है महाराज। और वो युद्ध कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ महाराज, बहुत समय तक युद्ध चला, लेकिन भगवान शंकर उस दैत्य का कुछ बिगाड़ ना सके। तो भगवती पार्वती की ओर देखा, बोले कहा, देवी देखो इतना बलवान हो गया ये, अब क्या करूं, मेरा ही बल उसके पास चला गया। माता पार्वती ने कहा, नाथ आपके पास त्रिताप विनाशक त्रिशूल है, आप त्रिशूल, जिस त्रिशूल से आपने तीनों का वध किया था, किसका? जब आप त्रिपुरारी बने थे महाराज। कैसे बने थे त्रिपुरारी महाराज? हिरण्याक्ष के जो पुत्र हुए, विद्युन्माली, कमलाक्ष और महाराज निर्मलाक्ष, तीनों को आपने एक ही बाण से मारा था। वही आप त्रिपुरारी बने थे, वही त्रिशूल को से आप इस दुष्ट का वध करिए। भगवती पार्वती के संकेत से भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपने त्रिशूल को भेद दिया महाराज उसके हृदय वक्षस्थल पर। वो त्रिशूल उसके हृदय में तो लगा, लेकिन उसके हृदय में होते हुए तीनों लोकों में वो त्रिशूल महाराज एक एक सूल करके उत्पन्न हो गया। और वो राक्षस का अभिमान दूर हुआ और उसने नाना प्रकार भगवान शिव जी की स्तुति करी महाराज। नाना प्रकार से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसको भगवान मेरे भोलेनाथ ने अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। लेकिन त्रिशूल में तो महाराज वो रक्त लग गया, रक्त ना छूटे। भगवान शिव जी ने समस्त देवताओं को बुलाया, कहा अब क्या करूं? तो सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर सभी तीर्थों में गए। सभी तीर्थों में गए कि हत्या का दोष मिटे, त्रिशूल का रक्त निकले। लेकिन किसी भी तीर्थ में महाराज वो रक्त नहीं निकला, वो हत्या का दोष नहीं निकला किसी तीर्थ में।
तो ब्रह्मा जी से कहा अब क्या करें बताओ। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा महादेव जब सब तीर्थों में आपका त्रिशूल शुद्ध नहीं हुआ, ये रक्त नहीं निकला, तो कहां निकलेगा। तो ध्यान लगाकर देखा, ब्रह्मा जी बोले महादेव आपको भारत के दक्षिण भाग में ही जाना पड़ेगा और आपकी देह से जो उत्पन्न नर्मदा है उसके दोनों तटों पर आपको त्रिशूल को स्नान कराने पड़ेंगे, खुद स्नान करना पड़ेगा, तब आपकी यह श्राप मुक्ति होगी, त्रिशूल पवित्र होगा। भगवान शंकर आए हैं और सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर ने नर्मदा की परिक्रमा करी, हर घाट पर स्नान किया, हर घाट पर साथ में त्रिशूल को स्नान कराया। और जब महाराज कहते हैं भगवान भूत भावन महादेव शिव जी संपूर्ण परिक्रमा जब हो गई और आखिरी बार जब स्नान किया नर्मदा के जल में, त्रिशूल को स्नान कराया, तो कहा जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा था कि जहां त्रिशूल एकदम पवित्र हो जाए तो समझ जाना सब दोष मिट गया। और जो त्रिशूल को स्नान कराया है महाराज, स्नान कराया है, और वहां पर जैसे ही नर्मदा का जल गोल गोल आकृति में घूमा और त्रिशूल को बाहर निकाला, पवित्र हो गया। उसी स्थान का नाम महाराज भगवान भूत भावन महादेव शिव कहते हैं चक्रेश्वर तीर्थ पड़ गया महाराज, चक्र तीर्थ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने संपूर्ण पृथ्वी के समस्त तीर्थों में चक्कर लगा लिए थे, कहीं वो दोष नहीं मिटा, कहीं वो त्रिशूल से रक्त नहीं मिटा, यहां पर मिटा। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने, और ब्रह्मा जी ने बताया, इसलिए भगवान शंकर ने वहां अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना करी, जो कहा जाता है ब्रह्मेश्वर शिवलिंग। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की जय हो।